हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसे हम लोग फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो देख लीजिए बच्चों, ये कोई बॉडी है जिसका मास m है। तो ग्रेविटी mg एक फोर्स जो डाउनवर्ड लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है। और अगर ये बॉडी राइट साइड मोशन करने का कोशिश करेगा तो जो फ्रिक्शन है वो लेफ्ट साइड लगेगा। क्लियर। तो यहाँ जो फाई है, आप देख सकते हैं एंगल AOC जो वही हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, ठीक है। जो एंगल AOC है वही हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। आई होप कि क्लियर होगा। फिगर को अच्छे से देखिए, तब अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है कि द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन विथ नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। देख लीजिए बच्चों अच्छे से कि द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन एंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन विथ द नॉर्मल, है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसे हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। तो चलिए, सपोज डेट ए ब्लॉक ऑफ मास m, इस ब्लॉक का मास मान लेते हैं m है, जो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। द बॉडी इज एक्सपीरियंसिंग द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स FL, है ना, अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स कैपिटल F, ठीक है। तो मान लीजिए कोई कैपिटल फोर्स F अप्लाई हो रहा है, तो FL जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर है। Let N be the normal reaction acting on the block and R be the resultant of the normal reaction and the frictional force, ठीक है। मतलब यहाँ जो R जो है ना, वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स है। क्लियर। यहाँ जो R है, आप फिगर को अच्छे से देखिए, तो यहाँ जो R है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन उसी का रिजल्टेंट है N R। इन द एवर फिगर OA, है ना, OA देखिए, OA रिप्रेजेंट्स एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, OB लिमिटिंग फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो पैरेललोग्राम OACD, अब देखिए इस फिगर को देखिए OACD, तो पैरेललोग्राम लॉ से हम बोल सकते हैं कि OC जो होगा हमारा रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था पैरेललोग्राम्स लॉ के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। इन ट्रायंगल OAC, आप देखिए ट्रायंगल AOC को अच्छे से देखिए। ट्रायंगल AOC हमारा फाई दे रखा है, ये हमारा हो जाएगा AC/AO, है ना, AC/OA। AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OB भी लिख सकते हैं, जो कि हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है ना। और OA क्या है, हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है N, ठीक है। तो FL/N फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन N हमारा क्या होता है आपको पता होगा, म्यू होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है ना। तो tan फाई जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो जाता है। तो बच्चों याद रखिएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का जो टेंजेंट निकालेंगे वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए एंगल ऑफ जो फ्रिक्शन हमारा क्या हो गया, tan इनवर्स म्यू S के बराबर हो गया, है ना, म्यू S। आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। आप इस फिगर को अच्छे से देखिए, OA आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, OB आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, R जो है ना, R हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट है। ये हमारा एंगल फाई है, यही हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। क्लियर। तो द ग्रेटर द एंगल ऑफ फ्रिक्शन द ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जितना ज़्यादा बड़ा होगा, है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। अब MCQ को देखिए, द ग्रेटर द डैश ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट, हाँ, द ग्रेटर द एंगल मतलब किसका एंगल ऑफ फ्रिक्शन, है ना। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। द ग्रेटर द एंगल ऑफ फ्रिक्शन द ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि द एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई कितना के बराबर होगा, tan इनवर्स म्यू S के बराबर होता है ना, tan इनवर्स म्यू S के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।